नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का मेरे इस फास्ट सक्सेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म मीन्स क्या होता है। सबसे पहले आप जान सकते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म मीन्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म। फॉरआर्म लोकेटेड बिटवीन हैंड एंड आर्म, राइट। उसमें भी टू एस्पेक्ट होते हैं, एंटेरियर एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो मैं डिस्कस करूंगा अभी एंटेरियर एस्पेक्ट की। एंटेरियर एस्पेक्ट मीन्स फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म पे डिस्कस जो मैं कर रहा था, तो इसको फ्लेक्सर मीन्स एंटेरियर होते हैं। एंटेरियर को आप एंटेरियर एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। अब एंटीरियर एस्पेक्ट में कंटेन होते हैं। एंटीरियर एस्पेक्ट का कंटेन क्या क्या होगा, तो इसके अंदर नर्व, आर्टरी, वेन एंड मसल, राइट। तो बोन का जो जस्ट एंटीरियरली पार्ट होते हैं, पोर्शन होते हैं, रेडियस एंड अल्ना, उसके एंटीरियर पोर्शन वाले को हम एंटीरियर एस्पेक्ट में काउंट करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको वन बाई वन करके समझा रहा हूँ। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। न्यूरोवास्कुलर पैटर्न ऑफ फॉरआर्म बोल रहा, न्यूरोवास्कुलर पैटर्न ऑफ फॉरआर्म। फॉरआर्म का न्यूरोवास्कुलर, राइट, जिसमें नर्व, वेसल्स, मसल्स सब आते हैं। तो 3 नर्व होते हैं सप्लाई ऑफ फॉरआर्म एंड ईच नर्व पासेज बिटवीन 2 हेड ऑफ मसल्स। नर्व सप्लाई ऑफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, द मीडियन नर्व पासेज बिटवीन द 2 head of Pronator Teres and the Ulnar nerve passes between the 2 head of Flexor Carpi Ulnaris। अब ये सब मसल है, इस मसल के बीच से ये दोनों नर्व पास होते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, तो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व एंड passes between the 2 layers of supinator। The arterial supply of forearm comes from the common interosseous branch of ulnar artery. This divides into the anterior and posterior interosseous artery. The anterior and posterior interosseous nerve remain in their own compartment and supply muscle. They do not each skin। मतलब यहाँ बोल रहा है द आर्टरी सप्लाई ऑफ द फॉरआर्म कम्स फ्रॉम द कॉमन इंट्रोसियस ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी जो होते हैं, कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी, उसी से वो आर्टरी सप्लाई होती है फॉरआर्म में। नेक्स्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व रिमेन इन देयर ऑन कंपार्टमेंट एंड सप्लाई मसल। दे डू नॉट रीच स्किन। ये स्किन को सप्लाई नहीं होते, ओनली ये मसल को सप्लाई होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें सुपरफिशियल ग्रुप है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा मसल का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में 2 ग्रुप होते हैं, सुपरफिशियल ग्रुप एंड डीप ग्रुप। तो सुपरफिशियल मसल एंड डीप मसल इसको भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सुपरफिशियल ग्रुप। सुपरफिशियल ग्रुप में देखो मसल क्या क्या दिख रहा है इसमें। सबसे पहले डायग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं, तो इसमें प्रोनेटर टेरिस नाम का एक मसल दिख रहा है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल दिख रहा है एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल दिख रहा है। फिर पाल्मारिस एपोनेरोसिस, एक एपोनेरोसिस दिख रहा है एंड हियर मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस दिख रहा है। तो ये टोटल ऑरिजिन किधर से हो रहा है, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। कॉमन ऑरिजिन सुपरफिशियल ग्रुप का क्या होता है, कॉमन ऑरिजिन फ्रॉम मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, राइट। नेक्स्ट आते हैं मसल में क्या क्या होगा, तो प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मारिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। इतने मसल होते हैं ये सुपरफिशियल ग्रुप का। फर्स्ट मसल क्या है, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मारिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। इसके बाद इसमें हम लोग इसको 1 बाई 1 करके देखते हैं। एक और मसल होती है जो डीप में होता है, सॉरी छोटा सा होता है, बट उसका इसमें नाम नहीं दिया। एक्चुअली 5 मसल होते हैं। फर्स्ट होते प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस भी मसल इसमें होता है।
इसमें एक्चुअली नाम नहीं दिया है, बट फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एक्चुअली वो डीप में थोड़ा सा होता है, बट वो भी सुपरफिशियल में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोनेटर टीरीज मैंने डिस्कस किया फर्स्ट। ऑरिजिन बाय टू हेड, प्रोनेटर टीरीज मसल यहाँ पे दिख रहा था आपको, क्या है ये, ऑरिजिन बाय टू हेड, सुपरफिशियल हेड, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड डीप हेड क्या होते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। Insertion middle of lateral side of shaft of radius and inverted by median nerve. Action pronates and flex the forearm. इसका एक्शन क्या होते हैं, ये प्रोनेट करता है किसको, तो फोरआर्म को, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, जिसमें प्रोनेशन जो हाथ होता है, मतलब हाथ को, फोरआर्म को जो ऐंठना हम लोग ऐंठते हैं, जैसे नट बाल्टू को ऐंठते हैं या किसी चक्की को पकड़ के ऐंठते हैं, नहीं तो अपने हाथ में सीधे कर लो हाथ को और उसको ऊपर आगे, मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आप घुमाते रहो, तो वहाँ पे चक्कर टाइप से, तो वहाँ पे क्या सुपिनेशन प्रोनेशन हो रहा। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, प्रोनेट एंड फ्लेक्स फोरआर्म, मतलब प्रोनेट भी करता है प्लस क्या, फ्लेक्स, मतलब ये खींचता भी है मसल में, जैसे ये रिस्पॉन्स आते हैं तो उसके बाद वो खींचेगा। नोट, मीडियन नर्व लाई बिटवीन द टू हेड एंड अल्नर आर्टरी पासेज डीप टू द डीप हेड, इट फॉर्म्स मीडियल बॉर्डर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। यहाँ पे एक नोट करके दे दिया है, जो मीडियन नर्व लाई बिटवीन बिटवीन इट्स टू हेड एंड द अल्नर आर्टरी पासेज टू द डीप हेड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो ऊपर वाले लास्ट सबसे बड़ा वाला मसल अभी दिख रहा, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, रेडियलिस। Origin medial epicondyle of humerus, insertion bases of second and third metacarpal, वो भी बेस पे, inverted by median nerve action, flexor and radial abductor of wrist, flex the elbow। अब आप इसको सबसे पहले बोन लोगे हाथ में, प्लस बुक लोगे हाथ में, और तब पढ़ोगे इस वीडियो को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा क्लियर, नहीं तो विदाउट बोन को लेकर आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते हो, क्लियर कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। पाल्मारिस लॉन्गस, नेक्स्ट मसल आते हैं हम लोग पाल्मारिस लॉन्गस। ये पाल्मारिस लॉन्गस को आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी पतला सा एक टेंडन है। तो ओरिजिन मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इंसर्टेड इनटू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड पाल्मर एपोनेुरोसिस, दो जगह इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। पाल्मर एपोनेुरोसिस का पार्ट थोड़ा सा दिख रहा, बट इधर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का पार्ट नहीं दिख रहा, एक्चुअली वो डाइसेक्शन में दिखते हैं। इन्वर्टेड बाय मीडियन नर्व एक्शंस वीक फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट, मतलब काफ़ी कमज़ोर फ्लेक्सर होता है रिस्ट का, थोड़ा सा रिस्ट का कराता है, क्योंकि टेंडन इसका पतला है, तो उतना मतलब खिंचाव आएगा तो टूटने का डर होता है इसमें, तो वहाँ पे इसलिए ये वीक फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट। डिजेनरेटिंग मसल्स एब्सेंट इन 13% ऑफ आर्म, प्लांटरीज इन लेग। डिजेनरेटिंग मसल, यहाँ ये मसल जो है बॉडी से अक्सर ये डिजेनरेट हो रहा, ठीक है ना, जो 13% ऑफ आर्म, 13% आर्म से ये में अब्सेंट होते हैं अक्सर ये मसल। द पाल्मर एपोनेुरोसिस रिप्रेजेंट द डिस्टल पार्ट ऑफ द टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस। पाल्मर एपोनेुरोसिस रिप्रेजेंट द डिस्टल पार्ट ऑफ टेंडन पाल्मरिस लॉन्गस। यहाँ पे जो हैंड में दिख रहा उसी पे ये डिस्कस कर रहा। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। द ऑरिजिन ह्यूमरल हेड, मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड अल्नर हेड, मीडियल बॉर्डर ऑफ olecranon and posterior border, inserted into the pisiform and by the PC hamate and PC metacarpal ligament to the base of fifth metacarpal। यहाँ पे आप एक रेड कलर का मसल दिख सकते हैं, उसी मसल को देखना है। ऑरिजिन इंसर्शन दिया हुआ है, ऑरिजिन जो अक्सर होते हैं वो रेड कलर से देते हैं, इंसर्शन जो होते हैं वो ब्लू कलर का होता है। तो ऑरिजिन जो होते हैं वो फिक्स पॉइंट है, बट इंसर्शन जो होता है वो मूवेबल पॉइंट होते हैं, मूव करते रहता है। नर्व सप्लाई अल्नर नर्व, कोड इसका क्या होगा, रूट वैल्यू C7 C8 T1
एंड एक्शन जो होते हैं फ्लेक्सर एंड अबडक्टर ऑफ रिस्ट। अगर आप तो यहाँ पे सामने है नहीं तो मैं एक्चुअली वीडियो में मैं अबडक्ट करके बॉडी को नहीं दिखा सकता, बट एनाटॉमी जो एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो जस्ट टीचर सामने पढ़ाते हैं और वहाँ पे एक साथ अब बॉडी को अपडेट करके या बॉडी का जो भी रोटेशन होता है, जो भी मूवमेंट होते हैं, उसको करके दिखाते हैं, तब समझ में आता है। साथ में मसल दिखाएंगे बॉडी को डाइसेक्ट करके, तब क्लियर समझ में आते हैं। तो नोट द पीसी फॉर्म इज सेस्मोइड बोन्स इज द टेंडन ऑफ दिस मसल्स। अल्नर passes between two head of these muscles। यहाँ पे अल्नर नर्व passes between the two head of this muscle, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, मैंने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का उधर फर्स्ट नाम जो बताया था, जो 5 नाम होते हैं, तो उसमें एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस भी आते हैं। उसमें ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, वहीं सब कॉमन ऑरिजिन है। मैं सबलिमिनल ट्यूबरकल ऑफ ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, oblique line of radius, and the tendon run in 2 layers going into the carpal tunnel tendon to digit 3 and 4 lie superior tendon to digit 2 and 5 lie inferior। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल दिख रहा, इसका ओरिजिन मैंने क्या बताया, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस फर्स्ट, देख सकते हो वहाँ पे ऊपर। नेक्स्ट क्या है, सबलिम ट्यूबरकल ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, एक्चुअली कोरोनॉइड प्रोसेस पे सबलिम ट्यूबरकल होता है। ऑब्लिक लाइन ऑफ रेडियस एंड ऑब्लिक लाइन ऑफ रेडियस पे वो होते हैं। द टेंडन रन्स इनटू 2 लेयर्स गोइंग इनटू द कार्पल टनल tendon to digit 3 and 4 lie superior, tendon to digit 2 and 5 lie inferior. After the flexor retinaculum, the tendon lies side by side, insert into the medial phalanges and flex the proximal interphalangeal joint inverted by median nerve। एक्शन क्या होगा इसका, फ्लेक्सर ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियस ज्वाइंट, मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट एंड रिस्ट ज्वाइंट, फ्लेक्सर ऑफ एल्बो एंड रिस्ट। डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, फ्लेक्सर ऑफ एल्बो एंड रिस्ट, दोनों को ये एक्शन कराते हैं। द मीडियन नर्व रन डीप टू दिस मसल, मीडियन नर्व जो रन करता है इसके जस्ट डीप में रन करता है। आप यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, येलो कलर का जो नर्व दिख रहा है वो जस्ट इसके डीप में है, बट इधर क्या है, वो ये सुपरफिशियल मसल है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ऑरिजिन फ्रॉम एक यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, 1 सेकेंड, एंड प्रोनेटर क्वाड्रेट फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व। तो यहाँ पे एक्चुअली डीप मसल भी होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस, ये हो गया आपको 5 मसल तक हो गया। देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस 1 मसल, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस 2 मसल, पाल्मरिस लॉन्गस 3, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस 3 4 एंड प्रोनेटर टेरेस 5 मसल है ना। तो इसमें 4 लिखा हुआ है बट 5 मसल होते हैं, 5 फिंगर है तो 5 मसल सुपरफिशियल ग्रुप का होगा। नेक्स्ट आते हैं डीप में, तो डीप में हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, अब यहाँ से देखेंगे ये डीप मसल है। सुपरफिशियल ग्रुप में 5 मसल, डीप ग्रुप में 3 मसल। तो 3 मसल यहाँ पे दिख रहा, 3 में भी क्या, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, डिजिटोरम मतलब डिजिट को जा रहा, प्रोफंडस मीन्स क्या, प्रोफंडस मीन्स पतला शेप का और लंबा दूर तक जा रहा। ऑरिजिन फ्रॉम द अपर 3/4 of the anterior surface of shaft of the ulna and adjoining part of interosseous membrane, inserted into the muscle divided into 4 tendon which pierce the tendon of flexor digitorum superficialis and are inserted into the bases of the distal phalanges of the medial forefinger। nerve supply क्या होगा, its lateral half from anterior interosseous nerve branch of the median nerve, its medial half from the ulnar nerve, its medial half from the ulnar nerve, and action क्या होते हैं, flexion of the distal interphalangeal joint and medial forefingers help in
फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड intercarpophalangeal joint of the medial four fingers help of flexion of hand of the wrist joint. आपको एक्चुअली इस मसल का मेन रोल क्या है, ये हैंड में है। हैंड का जो फ्लेक्शन होते हैं यहाँ पे, जो हम फिंगर को मूव करते रहते हैं अक्सर आगे की तरफ कोई भी फिंगर को, तो यहाँ पे एक मोमेंट होता है, तो यहीं पे मेन रोल है इस मसल का, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो डीप का मसल होते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये भी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पे डिस्कस कर रहा है, यहाँ पे डिटेल में दिखा दिया हैंड पे। तो नोट इट हैज ए ड्यूल नर्व सप्लाई, सो कंपोजिट हाइब्रिड मसल, इसको हाइब्रिड मसल भी बोलते हैं, राइट। द टेंडन गिव्स ऑरिजिन टू द lumbricus in palm. The tendon of flexor digitorum profundus within the tendon of flexor digitorum superficialis are enclosed in a common synovial sheath. Example, ulnar bursa passing deep to the flexor retinaculum. यहाँ पे आपको डायग्राम क्लियर देखना होगा, लार्ज टाइप का डायग्राम बुक में आपके दिया होगा। अगर आप इंडिया से हैं तो विश्राम सिंह, नहीं तो बीडीसी का बुक यूज कीजिए और उसमें देखिए आपको डायग्राम दिया होगा, तो आप उसको क्लियर देख सकते हैं और इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। वेनिकुला लॉन्गा एंड ब्रेविया आर साइनोवियल फोल्ड्स कनेक्टिंग द लॉन्ग फ्लेक्सस टेंडन to phalanges and transmit vessels. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अराइज फ्रॉम एंटेरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल अल्ना, दिख रहा है यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस एकदम नीचे है, एंड इंसर्टेड इनटू द एंटेरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस, इन्वर्टेड बाय एंटेरियर इंट्रोसिस नर्व एंड एक्शन प्रोनेटर द forearm the help to the hold lower end of radius and ulnar together, especially when hand is weight bearing. इसका एक्शन जो दे रहा है यहाँ पे क्या है, प्रोनेट द फोरआर्म एंड हेल्प टू द होल्ड लोअर एंड ऑफ रेडियस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये लास्ट मसल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, जो थंब को सप्लाई होते हैं, ये भी डीप का मसल है। डीप में मसल कितने हैं, 3 है, एंड सुपरफिशियल कितने हैं, 5 है। तो 5 and 3 8 मसल हुआ। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में टोटल 8 मसल होता है। हम लोग फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, पॉलिसिस मीन्स थंब, लॉन्गस मीन्स लंबा, एंड origin from the anterior surface of the medial of the shaft of the radius and adjoining part of the interosseous membrane. Insertion into the palmar surface of base of the distal phalanges of the thumb. नर्व सप्लाई क्या होते हैं, एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व, एक्शन फ्लेक्शन ऑफ द थंब। अक्सर इसका फ्लेक्शन ऑफ द थंब मतलब थंब को इधर अंदर के साइड में फ्लेक्स कराते रहता है, वही है इसका मेन रोल। फिर आते हैं हम लोग रेडियल आर्टरी पे। इंटरवस्कुलर एरिया, एक्चुअली इधर मसल हम लोग देख लिए 8 मसल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी, 2 आर्टरी इसमें होते हैं। तो रेडियल आर्टरी को देखते हैं, रेडियल साइड में जो होगा वो रेडियल आर्टरी, और जो लेटरल साइड में होगा वो रेडियल। इस डायग्राम में दिख रहा है लेफ्ट साइड में एक आर्टरी दिख रहा है ऊपर वाले में, तो वो रेडियल आर्टरी है। स्मॉलर लेटरल ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी इन क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा में आपने सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी देखा होगा, वहीं से 2 डिवीजन होते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे डायग्राम में, रन्स थ्रू द एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ स्क्विफॉइड एंड ट्रेपेजियम इंटर्स पाम बाय passing between 2 head of first dorsal interosseous muscle divided into princess pollicis and deep palmar branches. Radial recurrent artery, superficial palmar branch, and anastomosis with the superficial branch of ulnar artery to complete the superficial palmar artery arch, and princeps pollicis artery divided into 2 proper digital artery for each side of thumb. Radial inducing artery, deep palmar arch, it is formed by main termination of radial artery and is usually complete by deep palmar branch of ulnar artery. यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, आप डायग्राम दोनों डायग्राम देख सकते हैं। एक्चुअली ये
एंटीरियर एस्पेक्ट जाते हैं और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, मतलब हैंड में पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये सप्लाई हो जाता है। उधर से जाकर ये घूम जाएगा। फिर आते हैं हम लोग इधर। फिर इधर डीप पाल्मर ब्रांच भी फॉर्म करता है। सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच भी इधर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च फॉर्म करता है, डीप पाल्मर आर्च भी फॉर्म करता है। बट क्लियर आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अल्नर आर्टरी। सो अल्नर आर्टरी lateral median branch of brachial artery in the cubital fossa, है ना। It passes between the arch by the radial and ulnar attachment of flexor digitorum superficial and descends through the anterior compartment, enters the head superficial to flexor retinaculum, anterior ulnar recurrent artery, posterior ulnar recurrent artery, and common interosseous artery. Further divided into the anterior interosseous artery has a median branch, nutrient artery to radius, and ulnar muscular branch, and anterior communicating and terminal branch. It pierces the interosseous membrane at the upper border of Pronator Quadratus to enter the extensor compartment. एक्चुअली मैं इस पर फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अल्नर आर्टरी पे स्पेशल, रेडियल पे स्पेशल, तब आप उस पे भी वहाँ भी देख सकते हैं। क्लियर मैं वहाँ ब्लड सप्लाई ऑफ फॉरआर्म पे बनाऊंगा, तब देखिएगा। यहाँ पे डायग्राम छोटा है, क्लियर समझ में नहीं आ रहा है आपको, कोर्स वगैरह बता रहा है इसमें। द पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी हैज इंट्रोसियस रिकरेंट एंड terminal branch, muscular branch, anastomosis with dorsal carpal branch, anterior interosseous artery, superficial palmar artery arch, its main termination of the ulnar artery, usually complete by superficial palmar branch of radial artery. Next आते हैं median nerve. Median nerve, the cubital fossa, it runs on the medial side of the brachial artery, descends between the two head of Pronator Teres and runs between the flexor digitorum, superficialis, and profundus. Its lower part emerges from the lateral side of the flexor digitorum superficialis and becomes superficialis by Palmaris longus. It enters the hand dip to flexor retinaculum. मीडियन नर्व भी सप्लाई होते हैं ध्यान। मीडियन नर्व ब्रांच, मीडियन नर्व की ब्रांच क्या है? मस्कुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, एंड हियर मस्कुलर ब्रांच। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व का कुछ क्लिनिकल पॉइंट भी दिया है, तो उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। मीडियन नर्व इधर सप्लाई होता है, जो रेड कलर का है। इंजरी टू मीडियन नर्व, अगर मीडियन नर्व में इंजरी हो गया तब क्या कीजिएगा? इज काउज ड्यू टू सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। इसका मेन कारण क्या है इंजरी का? तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस या बाय कंप्रेशन इन कार्पल टनल। It results in loss of pronation or position of thumb, flexion of lateral to interphalangeal joint। मतलब इसका रिजल्ट क्या आता है? अगर इंजरी हो जाती है तो रिजल्ट क्या आते हैं? यहीं कि इसमें द थंब इज एडक्ट एंड लेटरल रोटेटेड। इट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक फ्लैटिंग ऑफ थिनार एमिनेंस referred to as epithumb। The median nerve enable to the hand group to supply most of the thenar muscle, so it is called लेबर्स नर्व। इसी को बोलते हैं लेबर नर्व। लेबर मतलब मेहनती नर्व यहीं होते हैं। एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व, एंटेरियर इंट्रोसियस नर्व जो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन की साइड में जाते हैं, उधर सप्लाई होते हैं। ऑरिजिन फ्रॉम नर्व जब ऑरिजिन होता है तो ऑरिजिन फ्रॉम मीडियन नर्व एज इट इमर्ज बिटवीन द टू हेड ऑफ द प्रोनेटर टीरीज, इट डिसेंड ऑन द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन विथ between the flexor pollicis longus and flexor digitorum profundus, terminate the nerve end on the anterior surface of carpal bones, branch and muscular branch to flexor pollicis longus pronator quadratus and lateral half of flexor digitorum profundus.
आर्टिकुलर ब्रांच टू रिस्ट, एंटेरियर, रेडियल, अल्नर एंड इंटरकार्पल जॉइंट। इसका दो मेन ब्रांच है, मस्कुलर ब्रांच एंड आर्टिकुलर ब्रांच। अल्नर नर्व passes behind medial epicondyle anterior compartment of forearm by passing between the two head of flexor carpi ulnaris, runs on medial side of ulnar artery. In between flexor carpi ulnaris and flexor digitorum superficialis interest hand superficial to flexor retinaculum. Muscular branch, articular branch, palmar branch and dorsal cutaneous branch. ulnar nerve में क्या क्या होते हैं, ये मेन 4 ब्रांच दिया है, जो मस्कुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच, पाल्मर ब्रांच, डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। फिर अल्नर नर्व अगर इंजरी हो जाते तब क्या होगा, तो यहाँ पे काउज क्या होगा, क्यों होगा? सबसे पहले फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो रिजल्ट इन क्लॉ हैंड इन विच रिंग्स एंड लिटिल फिंगर्स आर हाइपर एक्सटेंडेड एंड मेटाकार्पोफिलेंजियस joint and flex at interphalangeal joints. It is a result in loss of abduction, adduction of fingers, flexion of metacarpophalangeus joint. It produces a wasted hypothenar eminence and loss of adduction of thumb. Injury to ulnar nerve at wrist due to superficial cuts या injury at wrist causes a paralysis of hypothenar muscle. All the interosseus adductor, pollicis and medial to lumbricals. The ulnar claw hand is more marked than the level of elbow, since the flexor digitorum profundus is separated. The ulnar nerve is responsible for the intricate the movement of the hand. It is supplying most of the small intrinsic muscle of the hand, so it is called म्यूजिशियन नर्व। अल्नर नर्व को क्या बोलते हैं? म्यूजिशियन नर्व। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक था और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आप यहाँ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। अगर जो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ऐसे भी मैं नर्व, आर्टरी, वेन पे फिर से वीडियो बनाऊंगा, जो कोर्स के साथ, जिसमें कोर्स आपको क्लियर दिखाऊंगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आप कोई भी स्टूडेंट हो, MBBS हो, BDS हो, नर्सिंग हो या किसी पैरामेडिकल कोर्सेज वाले हैं तो भी, या किसी भी एरिया से है तो भी, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।